हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम CSIR नेट का एक क्वेश्चन करेंगे जिसका टॉपिक क्या रहेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स का है और सितंबर 2022 में पूछा गया था। तो इसमें क्या दिया गया था, हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी और ये पूछा गया था कि उसका जो सॉल्यूशन होगा इनमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो हमारी जनरल फॉर्म में होती है। तो जनरल फॉर्म की जो हमारे पास PD होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो क्या होती है, वो होती है PUX प्लस QUY इज इक्वल टू R। ऐसी हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से कंपेयर करके इन P, Q और R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर PUX होता, अगर यहाँ पर P होता, P हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P1 मिल जाएगा। और यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें Q क्या मिलेगा, Q हमें मिल जाएगा X। और R हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। R हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, एक और इक्वेशन लिखती हूँ, वो क्या होगी, dx अपॉन P इज इक्वल टू dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R। अब मैं क्या करूँगी, इन P, Q और R की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी। तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन 0। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इन x, y, z की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, चाहे तो इन दो को कंपेयर करूँगी, चाहे इन दो को कंपेयर करूंगी और चाहे इन दो को कंपेयर करूंगी। और कंपेयर करने के बाद मैं ऐसे सॉल्यूशन निकालूंगी कि जिनमें से कम एक सॉल्यूशन में z आ जाए। मेरा एक सॉल्यूशन में मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास z आ जाए। वहाँ पे उसने क्या दिया है, u दिया है, तो मैंने यहाँ पर z मान लिया है। आप इसको बाद में जब सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो z को u पुट कर लेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। CSIR नेट में क्या करता है, वो आपको अलग वेरिएबल देता है जिसके आप यूज टू नहीं होते। तो आपका क्या करना है, उन वेरिएबल को ऐसे नॉन वेरिएबल में लिख लेना है जिनके आप यूज टू हैं। तो यहाँ पर मैंने u की जगह क्या मान लिया है, z मान लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इन दो को कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन x। और मैं इसको इस तरफ ले जाती हूँ, इस x को, और इस 1 को यहाँ ले जाती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, x dx इज इक्वल टू y। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेती हूँ ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू y। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं, हम C1 ऐड कर लेते हैं। अब अगर मैं इस y को इधर साइड लाना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू C1। हमारे पास क्या बन गया, C1 बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दो को कंपेयर करूँगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 0। और अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, इधर साइड तो हमें 0 मिल जाएगा और वहाँ पर रहेगा dz। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जिसको मैंने C2 मान लिया है, जिसको मैंने क्या मान लिया है, C2 मान लिया है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पास एक और कंडीशन दी गई है, ux0 इज इक्वल टू e टू द पावर x। हमारे पास एक और कंडीशन क्या दी गई है, ux0 इज इक्वल टू e टू द पावर x। हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि कम से कम जिसमें एक में क्या आ जाए, z आ जाए। हमने इसको हमारे नॉन वेरिएबल में चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, कम से कम एक में u वेरिएबल आना चाहिए एक सॉल्यूशन में। तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, z आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग z आ चुका है। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है ux, y इज इक्वल टू z। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे x तो x ही मिल जाएगा, y मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और z अब मेरे पास क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x ये बन जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना चाहती हूँ। तो क्या करूँगी, x को तो t पुट कर दूंगी और y तो हमारा 0 ही रहेगा। और z को अगर मैं x को t पुट करती हूँ तो z किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ई टू दी पावर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इन पैरामीट्रिक वैल्यू को इन सॉल्यूशन में पुट करूँगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x की जगह हमें क्या पुट करना है, t, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू C1। और अगर इसमें पुट करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर t इज इक्वल टू C2। अब मेरे पास इस इक्वेशन के दो तो सॉल्यूशन आए हैं और उसकी दी हुई कंडीशन को यूज करके हमारे पास ये इक्वेशन मिली है। अब मैं किसी भी तरीके से चाहती हूँ कि ये t ना तो C1 के अंदर रहे ना C2 के अंदर रहे, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, रिमूव करना चाहती हूँ। तो क्या करूँगी, मेरे पास दो इक्वेशन है तो रिमूव कर सकती हूँ आसानी से। पहली इक्वेशन से क्या करूँगी, t की वैल्यू निकालूंगी और दूसरी इक्वेशन में क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, t रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं पहली इक्वेशन से अगर t की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगी, 2C1 और यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी ताकि मेरा t रिमूव हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √2C1 इज इक्वल टू C2, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। और C1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, ये है, और C2 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा Z इज इक्वल टू e टू दी पावर √2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y। ये हमारे पास क्या आ जाता है, यही हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर u लिख दूं z की जगह, क्योंकि सारी जगह हमने क्या किया है, u को z ही माना था, तो यहाँ पर u लिख देती हूँ मैं फाइनली। तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है इसका फाइनल। अब वो पूछता है कि अगर मैं 2 और 1 रखूँ तो ई स्क्वायर आंसर आएगा मेरा। तो देखते हैं u21 कितना आएगा हमारा, u21 x की जगह हमें क्या पुट करना, 2 पुट करना। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर क्या आता है, 4 और 2 से कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, 2 माइनस, और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा, u21 इज इक्वल टू ई टू दी पावर √2, लेकिन उसने क्या बोला है, ई स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और वो क्या कहता है कि जब मैं 1 और 1/2 पुट करूंगी तो 1 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं सेकंड को सोल्व करके। तो यहाँ से हमें u1, 1/2 कितना मिलेगा। अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2, 1/2, और y की जगह क्या पुट करती हूँ, 1/2 पुट करती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 × 0 0, और उसका अंडर रूट क्या होगा, 0, और e टू दी पावर 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो उसने क्या बोला था कि 1 और 1/2 पे यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और वो क्या कहता है, -2 और 1 पे चेक करो। तो अगर मैं -2 और 1 पे चेक करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह हमें क्या पुट करना है, -2, तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर 2 इंटू, यहाँ पर अगर -2 पुट करूंगी तो 4 आएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। और उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1 दी गई है, और 2 - 1 कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। और यहाँ से क्या आंसर आ जाता है हमारे पास, e टू दी पावर √2। उसने क्या बोला था कि यहाँ से e टू दी पावर -√2 आंसर आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर तो क्या आया है, e टू दी पावर √2। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और उसने क्या बोला है कि -2 और 1 पे u की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, e टू दी पावर √2 आनी चाहिए। हमारी क्या आई है, e टू दी पावर √2 आई है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका मतलब इसके जो दो सही आंसर वो कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा बी और एक रहेगा डी। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।